नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका स्वागत करता हूं बैच फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित में। आज हम देखने वाले हैं अ बैच फ्लावर कॉम्बिनेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स और फॉर एनी एग्जाम्स फॉर दैट मैटर। सो दिस इज अ न्यू सीरीज दैट वी विल बी स्टार्टिंग विथ रेमेडी कॉम्बिनेशंस। So Arun Kumarji has asked me a combination for insomnia, so we will be posting that as well. But before insomnia, something that makes people to lose their sleep during January, February, and March quarter is not the financial reports, but it's the exam reports or the progress reports from the school. So these are the typical board exam times. These are the typical annual exams times, and because the kids they work really very hard, they give their best efforts all through the year. But during the exams, there can be certain things which can happen, which might reduce their performance. तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज़ दे सकते हैं हम जो एग्ज़ाम्स के वक्त उनको मददगार हो सकती है कि उन्होंने एफ़र्ट्स तो लिए हैं लेकिन उन एफ़र्ट्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए विच आर द रेमेडीज़ दैट कैन बी यूज़फुल। सो लेट्स सी अ फ्यू रेमेडीज़। और फिर सवाल भी पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये सिर्फ वन साइडेड नहीं रहेंगे। अब कुछ रेमेडीज़ मैं बोलूँगा और कुछ आपको क्विज़ टाइप डालूंगा, मैं आपके लिए क्विज़ टाइप आपको दे दूंगा। सो यू विल हैव टू टेल मी कि एग्जैक्टली वो रेमेडीज़ आप हाउ यू कैन यूज़ दोज रेमेडीज़ in these situations. So let's start with a few commonly prescribed remedies. Mimulus definitely is the remedy जो fear of specific subjects या फिर fear of failure and examiners. कोई specific subject रहता है, मैथ्स रहता है या फिर हिस्ट्री रहता है या फिर साइंस का कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री रहता है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जहाँ पे द चाइल्ड इज़ वेरी फियरफुल अबाउट, क्योंकि आज तक मार्क्स नहीं मिले हैं, द चाइल्ड हैज़ रिकरेंटली द चाइल्ड हैज़ फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हैज़ नॉट स्कोर्ड मच, या फिर कई बार वो सब्जेक्ट उनको ज़्यादा समझ नहीं आया है. So there are always some certain subjects which are very hard to understand, very hard to produce results in those subjects. So उसके लिए अगर fear of specific subject है, so Mimulus can be one of the remedies. If somebody has already seen failure, जैसे ईयर डाउन हो जाता है या फिर सब्जेक्ट में डाउन हो जाते हैं इन यूनिट टेस्ट, इफ़ दे हैव फेल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो यूनिट टेस्ट के फेलियर के बाद अगर वो उनको लगता है कि यार फिर से फेलियर हो जाएगा, उसका अगर डर है या फिर किसी एग्जामिनर का डर रहता है. आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन मेडिकल कॉलेज, देयर वर फ्यू एग्जामिनर्स विच वर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और वो अगर आ गए एग्जामिनर्स तो हमें काफ़ी डर लगता था बिकॉज दे वर स्केरी बिकॉज दे यूज्ड टू आस्क अस क्वेश्चंस विच वर वेरी टफ. इट वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज दिस पीपल विद योर आंसर्स, और आप कितना भी आंसर करें उनके पास कोई ना कोई तो काफ़ी पेचीदा सवाल रहता था. सो वी ऑलवेज हैड अ फियर ऑफ अ स्पेसिफिक एग्जामिनर. वो एग्जामिनर अगर आ गए तो उनके सामने जाने में ही डर लगता था, और उसमें जो भी किया है हमने पढ़ाई वो भी हम भूल जाते थे. सो दीज आर द टिपिकल सिनेरियोज व्हेन यू कैन गिव मिमुलस. सो ऑब्वियसली व्हाट यू नीड इन दीज सिचुएशंस इज लार्ज, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. कॉन्फिडेंस उस बात का कि जो आपने किया है, जो जितने आपने तैयारी की है, जितना आपने प्रिपरेशन किया है, you should be able to perform at least to the level of your preparation, to the level of your efforts. So ये जो है to boost self confidence, we can always think about large. Typically ये वाइवा या ग्रुप डिस्कशन के वक्त काफ़ी मददगार होता है, because that's the time when you need self confidence more. रिटन एग्ज़ाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन वाइवा में ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता है. जब आप सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हो, उनको आज जवाब दे रहे हो, टू गेट द कॉन्फिडेंस लार्ज कैन बी वन ऑफ द रेमेडीज. आई ऑलवेज हैव यूज्ड एल्म मोर देन लार्ज एक्चुअली, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस भी रहता है हमें, लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स का जो टाइम है, दैट टाइम मेक्स अस फील ओवरवेल्म्ड विद दैट प्रेशर. खुद का भी प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स के जो टीचर्स रहते हैं उनका भी प्रेशर रहता है, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं उनका भी प्रेशर रहता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस करने का प्रेशर तो हर एक को रहता है. इवन तेंदुलकर, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड,
उन्होंने 99th सेंचुरी की थी, उसके बाद 100 सेंचुरी करने में उनको 13 महीने लगे थे. So somebody who is called as god of cricket, he needed 13 months to score his 100th century. So this is overwhelming pressure, overwhelming state of performing to your optimum, to your best. ये अगर स्टेट है तो एल्म कैन बी द रेमेडी. इट्स अ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कि मैंने तैयारी की है. मेनली इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ पीपल हु आर परफॉर्मर्स. सो जैसे टॉप 3 में जो आता है, कई बार ये बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल होनहार बेटा है, ये एकदम लड़का, ये लड़की एकदम इंटेलिजेंट है, ये क्लेवर है, इसको ये तो मार्क्स लाती ही है. लेकिन जो टॉप पे रहते हैं ना 3 लोग, उनको ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि उनको पहला आना है. एंड दे हैव टू कॉम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द पीपल. तो वो जो उनकी जो एंग्जाइटी रहती है, वो एंग्जाइटी के लिए भी एल्म है. और जो कोई भी एवरेज लड़का है, उसको अगर ओवरवेलमिंग प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम्स, क्योंकि पढ़ाई की है लेकिन फिर भी समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, कुछ समझे ना ही नहीं समझे हैं, और प्रेशर तो रहता है. सो इट्स द फियर ऑफ टॉपर्स, फियर ऑफ रैंकर्स, एज वेल एज फियर ऑफ पीपल who are average people, but they have that overwhelming pressure, overwhelming state. So it can be used for both normal like for average students as well as the topmost toppers and the rankers as well. White chestnut is another very commonly used remedy by me in these people. It's for the overthinking thoughts and to promote linear thinking. कई बार क्या हो जाता है कि जैसे स्पेशली these things happen in subjective kind of papers. जैसे मैथ्स नहीं है, मैथ्स इज एन ऑब्जेक्टिव वन, लेकिन जैसे लैंग्वेजेस है, मराठी है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, और आपको काफ़ी डिस्क्रिप्शन में एक ऐसे लिखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल में कुछ सवालों के जवाब देने हैं. एंड देन योर थाट्स दे जस्ट वॉन्डर ऑफ, यहाँ वहाँ के कुछ ना कुछ सवाल थाट्स आते रहते हैं. एंड इफ देर इज़ अ chaos ऑफ थाट्स इन योर माइंड विच इज़ मेकिंग यू फील इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, तो फिर वाइट चेस्टनट. ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स काफ़ी बाकी भी ख्याल आता रहता है. यू हैव फ्यू सीजन्स ऑफ योर बेस्ट और योर फेवरेट वेब सीरीज़ की जो हुए हैं, रिलीज़ हुए हैं, एंड देन यू वांट टू थिंक अबाउट देम एज वेल. सो काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स अगर आपको ओवर क्राउड कर रहे हैं आपके मन को, then to keep them aside and think up, focus and have a linear thinking, white chestnut is one of the best remedies. लेकिन ये सब आपने दिया तो भी जब एक्चुअल एग्ज़ाम आती है, जब एक्चुअल पेपर आता है, स्पेशली पहले 1-2 पेपर्स या फिर वो जो पेचीदा वाला सब्जेक्ट है आपके लिए, तब पीपल हैव दिस लास्ट मिनट एंग्जाइटी एंड जिटर्स. एक पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है. और अगर ये आपका पैटर्न बना है, आई हैव सीन अ फ्यू स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गेट फीवर. जो रिकॉर्डेड फीवर रहता है, थर्मामीटर पे आ जाता है, वो फीवर रहता है उनको पहले उसके प्रायर डे पे. जैसे मैथ्स का पेपर सब मंडे को है, तो इनको संडे को शाम को फीवर आ जाएगा. तो इतना डरते हैं, इतना पैनिक सिचुएशन रहता है. दे कैन गो इनटू सिनकोप, दे कैन गो इनटू ब्लैकआउट्स, उनको चक्कर आ जाता है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं. सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ पैनिक सिचुएशन, लास्ट मिनट एंग्जाइटी, लास्ट मिनट पैनिक, लास्ट मिनट इमरजेंसी सिचुएशन, जिनके लिए रेस्क्यू रेमेडी आप दे सकते हो. these rescue remedy can keep the child in a more composed state, ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार बच्चों को बिल्कुल कोई एंग्जाइटी नहीं रहती, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की तकलीफ नहीं रहती, लेकिन उनके मदर्स को या फिर फादर्स को लगता है कि इनको तकलीफ़ है. बच्चे को देखा जाए क्लिनिक पे, माँ और बाप कोई उनको लेके आते रहते हैं, और मम्मी और पिताजी काफ़ी बोल रहे हैं उनके बारे में. बच्चा इज़ एकदम कूल, ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग द थिंग्स. उनको अगर देखे बच्चे को तो उसके चेहरे पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लगता है. वो ऐसे देख के लगता भी नहीं है कि इनकी एग्ज़ाम्स है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स है, कुछ नहीं लगता उनके. लेकिन माय मदर एंड फादर, दे आर सो वरीड एंड दे आर सो क्या बोलते हैं ना, उनको पूरा वो एकदम उनके चेहरे पे दिखता है वो टेंशन कि इनका ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं सो रहे हैं. सो रेड चेस्टनट इज़ टू ऑल दोज एंशियस मदर्स एंड फादर्स एज वेल
who are watching this video in a state of deep worry, अगर आपको काफ़ी वरी है बच्चे के बारे में, आपको अगर लगता है कि 6 स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड के बच्चा है आपका उस स्टैंडर्ड में, और अगर उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो दुनिया रुक जाएगी, बिल्कुल सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे अगर आपको लगता है और इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी आ रही है, तो रेड चेस्टनट इज़ द रेमेडी फॉर यू. सो जब बच्चा विल टेल यू माँ यू ऑल्सो टेक सम रेमेडी, क्योंकि यू ऑल्सो नीड टू स्लीप, अदरवाइज आपको भी वो ब्लैक सर्कल्स आ जाएंगे आँखों के आजू बाजू में. सो फॉर ऑल द मदर्स हु आर एंशियस, हु आर वरीड फॉर देयर किड्स, द किड्स कैन बी इन द 1st स्टैंडर्ड और इन द 10th स्टैंडर्ड और इन द इंजीनियरिंग कॉलेज. लेकिन अगर माँ अगर काफ़ी एंग्जाइटी ले रही है, सो रेड चेस्टनट इज़ द रेमेडी फॉर all the mothers who feel their child needs a bachelor combination, but if the child does not need, then you need red chestnut. और फिर एक क्विज टाइम. मैं यहाँ पे 6 रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ एंड आपको बताना है कि ये रेमेडीज़ एग्ज़ाम के वक्त कैसे बर्ताव करेंगे. आई ऑलवेज ट्राई टू टीच इन द रिवर्स मैनर, कि एक रेमेडी देके अगर मैं इंडिकेशन बता दूँ तो वो तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन मैं आपको रेमेडी बता दूंगा और आपको मुझे इंडिकेशंस बताने हैं, ताकि मुझे समझे कि आप ठीक तरीके से उस रेमेडी को समझे हैं या नहीं. एंड सेकंड थिंग, ये भी पता चल जाएगा कि कैन यू अप्लाई दैट रेमेडी इन डे टू डे सिचुएशंस. अगर डे टू डे सिचुएशन में अगर आपको वो रेमेडी की इंडिकेशन याद आती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन यू हैव अंडरस्टूड द रेमेडी एंड यू कैन यूज़ दैट रेमेडी इन दो सिचुएशन. सो क्रैब एप्पल एग्ज़ाम के वक्त क्यों देना है, कौन से लड़के को, कौन से स्टूडेंट को क्रैब एप्पल लगेगा, कौन से स्टूडेंट को स्क्लेरेंथस की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे को अगर क्या ख्याल आते हैं फिर वो जेंशियन देने की ज़रूरत पड़ेगी, कब हॉर्नबीम, इम्पेशंस एंड सिराटो. जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि आप इन रेमेडीज़ को कहाँ कहाँ पे आप यूज़ करोगे, क्या क्या होगा बच्चे में तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करोगे, या फिर उनके पेरेंट्स को भी. वेर एवर इन केस ऑफ एग्ज़ाम्स, इन एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए थिंक अबाउट द सब्जेक्ट एज एग्ज़ाम. सो हाउ यू कैन यूज़ दीज रेमेडीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स एंड द एग्ज़ाम टाइम. सो थिंक अबाउट दिस एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो अगर आपने अच्छा लिख दिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू यूज़ दीज रेमेडीज़. हमें तो पता चल गया कि कौन कौन सी रेमेडीज़ देनी है, लेकिन कैसे देनी है. So you can use 2 or 3 drops of each remedy, indicated remedy, जो आपको लगता है कि ये 2-4 रेमेडीज़ मेरे बच्चे को मदद करेंगी, ये दिस इज़ द टिपिकल माई चाइल्ड. तो वो 2-3 रेमेडीज़ को आप मिक्स कर दें. एट द मोस्ट 4 रेमेडीज़ ले ले, 4 से ज़्यादा नहीं, और 2-3 ड्रॉप्स हर रेमेडी के यू मिक्स इन अ वाटर बॉटल, जो आप वो बच्चा स्कूल में लेके जा सकता है पीने के लिए. एंड द चाइल्ड हैज़ टू सिप दैट वाटर थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग एग्जाम्स एज वेल. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम एक 10-15 दिन का रहता है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स है, उसके बाद ओरल एग्ज़ाम्स है, सो 10-15 दिन का टाइम है, तो आप एक 30 ml के ड्रॉपर बॉटल में पूरा का पूरा प्री मिक्सचर बना ही दो वो 4 रेमेडीज़ का, और उसके फिर 8 से 10 ड्रॉप्स आप रोज़ सुबह उनके वाटर बॉटल में डाल दो. और वो अगर वो फॉर द थ्रू आउट द डे अगर वो पानी वो पिएगा बच्चा, तो देन दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द रेमेडीज़. लेकिन सबसे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लोग पढ़ाई नहीं करते, स्क्रीन टाइम पे काफ़ी रहते हैं बच्चे, और फिर जनवरी में लाते हैं बैचलर रेमेडीज़ का प्रैक्टिशनर के पास कि इसको भी कोई दवाई दे दो कि ये अच्छे से पढ़ाई करेगा, इसको कोई दवाई दो कि ये हमारा सुनेगा, इसको कोई दवाई दो कि उसके भेजे में सब जाएगा जब वो पढ़ रहा है. सो ऐसा नहीं होता. दिस रेमेडीज़ कैन ईज इमोशनल ब्लॉक्स बट दे वोंट रिप्लेस एफर्ट्स. अगर आपने एफर्ट्स नहीं लिए हैं साल भर, आपने यहाँ वहाँ टाइम पास किया है, तो बैच फॉर रेमेडीज़ विल नॉट हेल्प यू. बैच फॉर रेमेडी उतना ही हेल्प करेगी कि जितने आपने एफर्ट्स दिए हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम रिजल्ट आपको दे सके. सो दे वोंट मेक यू स्टडी, दे वोंट बी हेल्पिंग यू टू वेकअप, एंड दे वोंट हेल्प यू टू क्विट हैबिट्स ओवरनाइट. दे डू हेल्प यू टू क्विट हैबिट्स, लेकिन ऐसे अभी 15 फरवरी को एग्ज़ाम है, आज आ रहा है आप 2 तारीख को, और बोल रहे हो इसको ठीक कर दो 15 तारीख तक एकदम उसका कॉन्फिडेंस लाना है, सब लाना है. ऐसे होगा ही, ऐसे नहीं है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट द रेमेडीज इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनी स्पेसिफिक पैटर्न इन योर चाइल्ड,
ऑलवेज स्टार्ट द रेमेडी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर। एन वक्त पे मत आ जाइए, पूरे साल भर उस पर एफर्ट्स लेंगे, चाहिए तो दवाई देंगे, अदरवाइज कुछ काउंसलिंग करेंगे, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क ऑफ द एफर्ट्स, ऑफ द पीस ऑफ माइंड, कुछ माइंडफुलनेस या फिर कोई कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सरसाइजेस, दवाइयाँ हैं, अच्छा हाइड्रेशन है। कीप योर चाइल्ड हाइड्रेटेड, क्योंकि योर बॉडी, दे नो, साइंस में उन्होंने सीखा है कि 70% बॉडी वाटर की बनी है और ब्रेन तो ऑलमोस्ट 80-90% इज़ मेड अप ऑफ वाटर। सो अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं रहा, पानी का ये अच्छा नहीं रहा, तो भी ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, याद नहीं आएगा जो उन्होंने सीखा है वो। सो कीप द हाइड्रेशन वेल, कीप द जो मेंटल पीस है घर का वो ठीक से रखिए। कोई म्यूज़िक शांत म्यूज़िक लगाई दे, कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक लगाइए, सब लोग शांति से रहे। सो और ये सब चीज़ें करेंगे तो एक टीम वर्क से उनको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अ स्पेसिफिक डिस्क्लेमर, क्योंकि कई बार लोग व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। सो इफ़ यू वांट कंसल्टेशन, ऑब्वियसली you can meet any bachelor practitioner who is near to you, but if you want, these videos are for educational purpose, लेकिन अगर if you want specific consultation, then obviously that's my profession, so there will be professional charges for the same, बट लेकिन आई होप ये जो वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एजुकेशन के लिए, वो आपको मददगार रहेंगे। एंड आई हैव बीन शेयरिंग एवरीथिंग, कैसे लेना है, क्या लेना है, कब लेना है। सो ट्राई देम ऑन योर ओन एंड गेट द रिजल्ट्स विद बैचलर रेमेडीज। सो ऐसे ही किसी वीडियो को लेकर नेक्स्ट टाइम फिर मिलता है। आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे किसी ने इंसोम्निया बताया है, अरुण कुमार जी ने, किसी ने मुझे ऑटिज़म भी पूछा है। सो विल बी कमिंग विद दीज कॉम्बिनेशंस इन दिस वीक। लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो बैचलर कॉम्बिनेशन आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट हीलिंग विद बैचलर रेमेडीज। थैंक यू।